आज का फ्रेश टॉपिक है वेलोसिटी। स्पीड का 80% रिश्तेदार होता है, जैसा स्पीड है बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम वो होता है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं करते हो, बस इतना मान के चलोगे कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है जिसमें वेलोसिटी लगती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला सब कुछ वही हो जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी डेफिनेशन अगर कहोगे, द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम, यानी दिए गए समय में जो भी टाइम दिया गया है, जितने भी टाइम में वो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है, उसी को क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला भी बड़ा सुंदर v से आ जाएगा। v का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब बड़ी विडंबना की बात है कि फिजिक्स के अंदर इसको d भी लिख सकते हो, लेकिन डिस्टेंस को s से शो करते हैं, स्पीड को या वेलोसिटी को मेनली v ही शो करोगे, टाइम तो t ही रहेगा। ठीक है, s4 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जैसे स्पीड की यूनिट निकाली थी, ऐसे इसकी भी यूनिट क्या आएगी, सेम ही आएगी, या तो मीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस था तो इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है, टाइम की कोई क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जिस भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होंगे वो दोनों ही क्या होंगे दोस्त, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। वेक्टर की स्पेलिंग सही है, वेक्टर ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे स्पीड के हमने अलग अलग टाइप पढ़े थे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको मुझे अलग से एक्सप्लेन नहीं करना, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम होता है, बट डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम होगी, यानी सारी चीज़ें सेम होगी, तो अलग से हमको नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी में दो शब्द बहुत मिलेंगे तुमको, एक होगा इनिशियल वेलोसिटी और एक होगा फाइनल वेलोसिटी। फर्ज करें आप अपने आप को इमेजिन करें, जब आप घर से चले, घर से चलने से पहले आप घर पे पड़े थे, पड़े होने को क्या बोलते हैं, रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए जो उसे स्पीड मिलती है, जो पहली उसकी स्पीड होती है, उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को फिलहाल इस चैप्टर के रूप में हम किससे डिनोट करेंगे, यू से। ठीक है, अब घर से चलते चलते किधर भी कोई सी भी डायरेक्शन लेते हुए यहाँ आकर फिर से रुक गए, फाइनल लास्ट टाइम पे रुकने से पहले जो वेलोसिटी थी उसी को वेलोसिटी क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। और इस केस में फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट होगी, v से। आई होप वेलोसिटी वाला पार्ट आपको समझ में आ चुका। टाइप ऑफ वेलोसिटी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो सारा का सारा सेम है, जैसा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड है वैसा ही बिल्कुल के बिल्कुल क्या है, ये सेम है। ओके दोस्त, एक्सेलरेशन, ये बहुत बार सुना होगा, कार के अंदर एक्सेलरेटर दबा दिया, बाइक के अंदर एक्सेलरेटर, बाइक के हैंडल में एक्सेलरेटर होता है, हर एक चीज़ के अंदर एक्सेलरेट। तो इसका शब्द पे चले जाओ, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है, वेलोसिटी या स्पीड का बढ़ना, है ना। लेकिन डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखोगे, द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, ये भी डेफिनेशन सही है कि वेलोसिटी का बढ़ना, लेकिन वेलोसिटी का किस चीज़ से बढ़ना, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से तो बढ़ेगी। मान लो बाइक अगर तुम्हारी जीरो थी, कोई बाइक चला रहे हो, जीरो की स्पीड पे थे, यानी रेस्ट में थी, अब उसमें जैसे तुमने एक्सीलरेटर दबाया तो पहुंच गए मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई, राइट। इसी को तो हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ रही है। सेम मान लो 10 की स्पीड से चल रही थी, फिर से एक्सीलरेटर दबाया, 50 या 60 की स्पीड पर पहुंची, ये कुछ वेलोसिटी थी, ये कुछ वेलोसिटी चेंज हो गई। एक्सीलरेटर या एक्सीलरेशन का मतलब सिंपल इतना होता है कि वेलोसिटी में जितना भी चेंज आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। यानी इसकी डेफिनेशन अगर बड़ी प्यारी सी एक लाइन में लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस इतनी बड़ी डेफिनेशन है। अब रेट का मतलब क्या होता है भाई, कितने रुपए में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यही होता है, नहीं होता है। रेट का मतलब होता है फिजिक्स के सेंस में टाइम, अपॉन में टाइम आ जाता है। ठीक है, अब चेंज को किससे डिनोट करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ चेंज पूछूँ, यहाँ कितना चेंज हुआ है, 60 और 10 के बीच में 50 का, तो चेंज का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। एक एक वर्ड पे काम करके चलोगे तो मस्त इजी हो जाएगा एक्सेलरेशन।
तो यानी अगर इसका फॉर्मूला निकालना है, एक्सीलरेशन को किससे डिनोट कीजिएगा आप, ए से, स्मॉल ए या कैपिटल ए आपकी मर्जी है भाई। चेंज इन वेलोसिटी, अब मानो ये स्टार्ट होने वाली वेलोसिटी थी, तो स्टार्ट होने वाली वेलोसिटी को भी हमने पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, अर्थात उसको क्या बोलते हैं, v। ये जब वो फाइनल जिस पॉइंट पर हमने कैलकुलेट करा उसको क्या बोलते हैं, v। तो ए का फॉर्मूला बच्चा क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम आए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर निकालना है मित्रों क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, यानी फाइनल वेलोसिटी हर केस में, लगभग हर केस में, लगभग ज़्यादातर केस में बड़ी होगी और इनिशियल वेलोसिटी छोटी होगी। अच्छा एक केस हो रहेगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के केस में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में टाइम। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन में टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यूनिट खुद निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है कि निकाल सकता है। एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये तुम सोच रहे होगे यार बार बार ये यूनिट का ही लिखवा रहे हैं, क्या काम है इस यूनिट का। जब न्यूमेरिकल आता है ना 8 लाइन का, और जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है तो उस न्यूमेरिकल में वो यही नहीं पहचान पाते कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कैसे पहचानोगे। जिस भी नंबर के पीछे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हो, इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो समझ जाओ वो क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी वो किसकी वैल्यू गिवन है, ए की। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है शिट, और ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, क्योंकि इस एस स्क्वायर को जब ऊपर ले जाओगे भाई मीटर, ये पर का मतलब यही तो होता है अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसे पर कुछ और मत समझना, ये अपॉन का साइन होता है, लेकिन साइंस के भाषा में हम एक साथ लिख देते हैं, साइंस में, फिजिक्स में स्पेशली। और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में होगी, तो कई बार ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे ऐसे नहीं देंगे क्योंकि वो पागल नहीं है, ठीक है, या तो ऐसे या ऐसे। तो अगर कोई भी नंबर के पीछे ये साइन है, यूनिट जरूर दी गई होगी नंबर के पीछे, इसी को जो नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के पीछे एक यूनिट जरूर होगी। उस यूनिट के माध्यम से अगर जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है या न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं पहचान पाते, वो इस यूनिट के माध्यम से पहचान सकते हो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर है तो दोस्त क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा अब एक केस ऐसा भी तो आ सकता है, क्या कोई ऐसा बन सकता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो छोटी और इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, बिल्कुल बनता है। कि मान लो तुम गाड़ी बढ़िया 60 वाट पे चला रहे हो, अब अचानक तुमने ब्रेक मार दिया, गाड़ी लुढ़क के आ गई किस पे, 60 पे, ओ सॉरी 10 पे। इस केस में ये क्या है, u, ये क्या है, v, हुआ अब भी एक्सेलरेशन है, लेकिन इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं दोस्त रिटार्डेशन। ओके, क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। और इसको शो करते हैं माइनस ए, किससे शो करोगे, माइनस ए, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। अच्छा तुमसे क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल देगा तो क्या बोलेगा कि रिटार्डेशन निकालो, नहीं। हो सकता हो तुम्हारा आंसर जब सॉल्व हो जाएगा ना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकता हो किस में आ रही हो, माइनस में आ रही हो। और माइनस में आने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही थी, घट रही थी। जैसे जाम के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर को स्लो कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, ताकि धीरे 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 वेलोसिटी क्या होती जाए, कम हो जाए। तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। जब स्पीड बढ़ानी हो तो दोबारा क्या करोगे, एक्सीलरेटर दबाओगे, यानी एक टाइम एक्सीलरेट एक टाइम रिटार्ड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पहाड़ पे चढ़ रहा हो, ऐसे है, ये पहाड़ है, इसके ऊपर बढ़िया वो खेलिए ना, वो वाला कौन सा गेम होता है, हिल क्लाइंब, उस गेम में पहाड़ के ऊपर गाड़ी चलानी है। जब पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा रहे हो दोस्तों तो तुम क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो बार बार। लेकिन जे की पॉइंट पे तुमने अगर एक्सेलरेटर दबाना बंद किया, ब्रेक भी छोड़ दिए, तो गाड़ी कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब नीचे क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने रेस्ट से स्टार्ट करी, जीरो से स्टार्ट किया होगा, पहाड़ पे ऊपर चढ़ाने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आएगा, तुम थक गए, तुम्हारा आज मन मरने का है, मान लो आज की चलो मर जाते हैं, तो मरने के लिए आप कौन सा बटन दबाएंगे, एक्सीलरेटर वाला बटन दबा के छोड़ देंगे, ब्रेक वाला दबाना भूल जाएंगे। तो जैसे ही दबाना भूलोगे, अब स्पीड क्या है इस टाइम पे, वापस उल्टी हो जाएगी स्पीड, यानी ये तो यू हो जाएगा और स्पीड लगातार गिरेगी यानी घटेगी, और ये गाड़ी किधर आएगी, नीचे की ओर आएगी, तो इसकी स्पीड इधर उल्टी दिशा में चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, और एक टाइम आके
आपको जो इच्छा हो वो मिल जाएगी, यानी मौत मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, समापन। तो इसमें इस केस में जब ऊपर चढ़ रहे हो तो एक्सीलरेट कर रहे हो, जैसे लेकिन वापस आ रहे हो एट ए टाइम, उसके अंदर क्या है, रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन में यहाँ तक का तो पार्ट ही हो गया। और ठीक है, फिर सेम वही वर्ड आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या एवरेज एक्सेलरेशन जैसी कुछ चीज़ होती है? नो। क्या इंस्टेंट एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज़ होती है? इस केस में नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो भी सेम है, क्या, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी एट ए टाइम बिल्कुल सेम बढ़ती जा रही है, तो उस केस में जो है एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, वरना नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल कैसे समझते हैं, मान लो एक बढ़िया क्या बना दिया जाए, बाइक है, ठीक है, चलाना है इसको, ओके। अभी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है कहाँ से, 0 से, ठीक, 0 से इसने स्पीड बढ़ाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, फिर आगे चला, अगले दूसरे सेकंड में कितना पहुंच गया, 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर पे, फिर और आगे चला, तीसरे सेकंड में कहाँ पहुंच गया, 15 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर पे। तो यहाँ देखो, फर्स्ट सेकंड में कितना कवर किया उसने, कितनी स्पीड बढ़ी, 5, दूसरे सेकंड में भी कितनी बढ़ी, 5, तीसरे सेकंड में भी कितनी बढ़ी, 5। इसी एक्सेलरेशन को क्या कहोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग हर बार क्या हो रही हो, सेम हो रही हो, तो उस केस में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब डिफरेंट हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी हो सकता है वो 5 बढ़ा दे, अब एकदम उसे मजाक एकदम उसे एक्सेलरेटर दबा दिया और गाड़ी पहुंच गई 25-30 पे, फिर स्लो कर दिया, फिर तेज कर दिया, तो उस केस में क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके, यहाँ तक का क्लियर, ओके।